हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज बहुभुज की जितनी भी थ्योरी है सारी थ्योरी मैंने पार्ट फर्स्ट में जो मैंने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट उसमें सारा डिस्कशन कर चुके हैं। सारी थ्योरी मैंने बता दी थी, इसके सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी इसका बेसिक था, सारे फार्मूले सभी फार्मूलों को मैंने प्रूव भी करा दिया था। तो इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी होती है, जितना भी बेसिक होता है वो पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखें। इस पार्ट सेकेंड वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस करेंगे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, फिर धीरे धीरे लेवल को अपने बढ़ाते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितने भी फार्मूले हैं इसमें सभी फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में 5 फार्मूले आपको बताए थे। उन सभी 5 फार्मूलों को मैंने बोला था याद करने के लिए। अगर ये फार्मूले आपको नहीं याद है तो आपको ये चैप्टर नहीं बन पाएगा आपसे ये चैप्टर। तो इसीलिए मैं एक बार फार्मूलों को फिर से रिवीजन जल्दी से कर देता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था आंतरिक कोण का। सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था आंतरिक कोण का कि सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये सभी आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला होता है। अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो एक आंतरिक कोण, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n। तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ठीक है। अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूले मैंने बताए थे आंतरिक कोण की कंडीशन में इंटरनल एंगल की, और 2 फार्मूले मैंने बताए थे एक्सटर्नल एंगल की कंडीशन में यानी बाह्य कोण की कंडीशन में। फार्मूला था देखो बाह्य कोण की कंडीशन में पहला फार्मूला था आपका कि सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, और ये फिक्स होता है 360 डिग्री। और एक और फार्मूला बताया था आपको कि यदि एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय n। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना हो बाह्य कोण के, तो ये फार्मूला बताया था। तो ये 4 फार्मूले, ये 2 इंटरनल के, 2 एक्सटर्नल की, और एक बताया था विकर्णों की संख्या का। दोनों में फॉलो करता है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या बराबर n-3 डिवाइड बाय 2। तो ये 5 फार्मूले मैंने बताए थे, इस 5 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मान लो अभी आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप एक पेज में या नोट्स में लिख लो बगल में, फिर उस पेज को नोट्स को रख लीजिएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी फार्मूले होते हैं। वैसे तो आपको याद हो गए होंगे क्योंकि बहुत ईजी फार्मूले हैं, ठीक है। इनका मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया था। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं, ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। यदि आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर पहले में बोला गया है कि 8 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो बोला गया है 8 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यदि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, जिसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होती हैं 8। तो आपको फार्मूला पता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो बोला गया क्वेश्चन में 8 भुजाओं वाले यानी भुजा कितनी है 8, यानी नंबर ऑफ साइड्स n का मान कितना दे रखा है 8। तो n का मान यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना था n का मान 8 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। 8 में 2 जाएगा 6 इंटू 180, 0 6 48 की 8 6 कम 6 और 6 4 10 यानी 1080। यही हमारा क्या है आंसर। बोला गया था सभी आंतरिक कोणों का योग, और सभी आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब बस उसमें n का मान रख दिया 8 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। हमारा क्या आ गया आंसर 1080। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है एक समबाहुभुज के
आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए, एक समबाहुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है 1440, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालना है और सभी आंतरिक कोणों का योग यानी कि सम आपको गिवन है। तो वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अप्लाई किया था, वही फार्मूला देखिए, सभी आंतरिक कोणों का योग की बात हो रही है, जो जिसका फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस बार हमको सभी आंतरिक कोणों का योग पहले से गिवन है, कितना है 1440 डिग्री। n का मान आपको निकालना है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो इस फार्मूले से आपको केवल दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सभी आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछ लिया जाएगा और वहाँ पर आपको n की वैल्यू दिया रहेगा, या कि फिर आपको सभी आंतरिक कोणों का योग दिया रहेगा और आपसे क्या बोला जाएगा n की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन से दो ही प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए, या कि फिर नंबर ऑफ साइड्स बताइए भुजाओं की संख्या। तो इस बार हमसे भुजाओं की संख्या बोली गई है, ये आपको गिवन था। काट लेते हैं, देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो देखो 9 दूनी 18, इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है, और यहाँ 5 बजेगा तो 9 छक्का 54, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर आपका 8 बचा, इक्वल में n-2, ये 2 यहाँ माइनस से साइड आएगा प्लस, यानी कि n = क्या आ जाएगा आपका 10। यही नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई 10। यही हमको निकालना था भुजाओं की संख्या 10। तो देखो कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं इस टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन इजी है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो काफ़ी हार्ड हो, ठीक है। यदि आपने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ रखी है, सारा बेसिक क्लियर है, तो हम हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छे लेवल क्वेश्चन है। थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य का योगफल 2730 डिग्री है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। यानी आपको इस बार एक आंतरिक कोण को छोड़ दिया गया है, बाकी जो आंतरिक कोण है उनका सम दिया गया है, और फिर आपसे बोला गया कि भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स बताइए। देखो इसके लिए पहले कंडीशन समझो, कंडीशन क्या दिया है। कंडीशन में बोला गया है कि सभी आंतरिक कोणों में से एक को आपको छोड़ देना है, यानी उसको क्या मान लेते हैं k। तो सभी आंतरिक कोणों में एक को छोड़कर कितना योग दिया है 2730 डिग्री, ठीक है। एक आंतरिक कोण वो हमने क्या मान लिया है k, एक आंतरिक कोण को छोड़कर सभी का टोटल कितना दिया है 2730 डिग्री। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना है n का मान। देखो यहाँ से इसका फार्मूला हमें पता होता है, इसका फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस का k इक्वल टू फिर वही आ जाएगा 2730 डिग्री। ये हमने पढ़ा। अब देखो इसको पंचांतर कर लो, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए n का मान चाहिए, तो हम सब बाकी को सेट कर देते हैं। देखो ये साइड माइनस और साइड क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2730 प्लस का k, ये प्लस में चला गया, ये यहाँ इंटू कर रहा है, यहाँ का क्या करेगा डिवाइड, यानी 180, फिर बचा n-2, तो ये माइनस का साइड क्या होगा प्लस का 2, केवल आपका साइड बचा n। आपको n का मान निकालना था। अब लेकिन यदि आपको k का मान पता चल जाए तो आप n का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर k का एक ऐसा मान रखो ताकि ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। क्योंकि देखो नंबर ऑफ साइड्स निकालना भुजाओं की संख्या कभी पॉइंट में नहीं होती है। आप हमेशा ही कहते हो कि इसमें 5 भुजा है या 6 भुजा है या 7 भुजाएं हैं या 10 भुजाएं हैं, लेकिन कभी पॉइंट में नहीं बोलते कि 5.6 भुजा है, 2.3 भुजा है। यानी कि जो इसका मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा हमें k का मान चाहिए। देखो अब यहाँ पर हम नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम बनना ज़रूरी है, उसका थोड़ा नॉलेज। हम 180 में भाग लगाते हैं, इसमें भाग लगाते हैं 180 का। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ 2730 में भाग लगाते हैं 180 का। 2730 को डिवाइड करते हैं 180 180 से, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा 180, 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब कितनी बार जाएगा 18×5 = 90, यानी कि 5 बार जाएगा 5 टाइम्स,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 900। अब कितना यहाँ पर शेष बचा 3। आपका शेष फल कितना निकल के आया 3। तो देखो यदि इस संख्या को 180 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचता है 30। तो एक तो हम इसमें 30 माइनस कर दें, या तो हम 30 माइनस कर दें, ठीक है 30 बच रहा है, यदि के की जगह हम -30 रख देते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 2700 से पूरा फिर कट जाएगा। या कि फिर हम क्या कर सकते हैं, के की जगह 150 रख सकते हैं, 150 कितना रख सकते हैं 150। तो 150 ये और जो 30 बच रहा है क्या हो जाएगा 180, और 180 पूरा फिर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो के का मान या तो हम -30 रख दें, या कि फिर क्या रख दें 150 रख दें, क्योंकि हमें ये वाली संख्या पूर्णतः डिविजिबल बनानी है। तो देखो के क्या है, एक एंगल है, आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल। तो कभी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू, आंतरिक कोण की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, यानी कि हम ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब हम क्या लेंगे 150, 150। तो देखो यहाँ पर यदि आप 150 रखते हो के की जगह तो 2730 प्लस का 150 वटे में 180 प्लस का 2। अब भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, तो देखो इसमें भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है 15 बार जाता है, 15 टाइम्स जाता है। फिर 150 ये और जो 30 बचा था तो 180 ये बनाएंगे, नहीं एक बार और जाएगा तो 16 बार जाएगा। कितनी बार आपका भाग जाएगा 16 बार जाएगा प्लस का 2। तो कितना हो गया आपका ये 18, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 18। नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल गई 18, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो n का मान नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल गई भुजाओं की संख्या 18, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का यूज़ करना पड़ा ये कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। आपको एक इंटीरियर एंगल दिया गया है, आंतरिक कोण का मान 140 140 डिग्री। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो देखिए आपको दिया गया है इंटीरियर एंगल, कितना दिया गया है 140 डिग्री। तो मुझे सब बताओ ये इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बाह्य कोण। तो आप कहोगे सर 40 डिग्री 40 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का कितना होता है 180 होना चाहिए, 180 होता है। तो ये 140 हो तो कितना होगा 40 डिग्री। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री और डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर इसका मान रख दो, n की वैल्यू निकाल आएगी। कितना है बाह्य कोण का मान 40 डिग्री, 360 डिवाइड बाय n। तो 0 से 0, 4 एकम 4, 9 चौको 36, यानी कि n बराबर कितना आ गया आपका 9 भुजाओं की संख्या। यही हमको निकाला था, नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई 9। तो ये तो एक था मेथड, ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है, हमको यही अप्लाई करना है। एक तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमें आंतरिक कोण का मान दिया तो एक आंतरिक कोण का जो फार्मूला होता है हम वहाँ से भी n की वैल्यू निकाल सकते थे। देखो मैं बताता हूँ सेकेंड मेथड। देखो या तो आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते थे कि एक इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाय n। तो यहाँ की इसकी वैल्यू आपको दिया है 140, रख देते 140 और यहाँ से आप 75 करके क्या निकल आता है n का मान। लेकिन ये फार्मूले को देख के ही पता चलता है कि यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता, ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो कोशिश किया करो कि जो बाह्य कोण का जो फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, यहाँ से निकालने की कोशिश किया करो। यहाँ से बहुत ईजी होता है निकालना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो इंटीरियर को हमने पहले कन्वर्ट कर लिया एक्सटीरियर एंगल में, फिर एक्सटीरियर एंगल का क्या लगा दिया फार्मूला, हमारा क्या निकल गया आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इतने सॉफ्ट मेथड दूंगा, इतने इजी मेथड दूंगा कि आप खुश हो जाओगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। बोला गया है बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी श्रेणी में है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे छोटा कोण 100 डिग्री है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बोला गया है आपको
कि सबसे छोटा कोण इंटीरियर एंगल कितना है, सबसे छोटा कोण इंटीरियर एंगल कितना है 100 डिग्री। ये समांतर श्रेणी में है और सभी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 सार्वंतर। तो ये पहला जब 100 है तो अगला क्या होगा 104, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 का डिफरेंस बोला गया कि 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगला क्या होगा 108 डिग्री। अगला क्या होगा 112 डिग्री। इसी प्रकार ये प्रोसेस आपकी आगे चलती रहेगी। लेकिन कितने इंटीरियर एंगल इस क्वेश्चन में, हमें ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल पर, बाह्य कोण पर। मुझे बताओ अगर ये 100 डिग्री है इंटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। आप कहोगे सर 80 डिग्री 80 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 100 डिग्री है तो कितना होगा 80 डिग्री। ये 104 डिग्री तो यहाँ कितना होगा 76 डिग्री, क्योंकि जोड़ने पर कितना बनेगा 180। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर 4 का डिफरेंस तो यहाँ भी कितने का है 4 का डिफरेंस, यानी कि अगर आंतरिक कोण में 4 डिग्री का डिफरेंस है तो बाह्य कोणों के, दो बाह्य कोणों के अंतर भी कितना होगा 4 डिग्री का होगा। अगर दो आंतरिक कोणों में 4 डिग्री का डिफरेंस है तो दो बाह्य कोणों में भी 4 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट भी निकल के आता है, आप एक नोट में लिख लेना बगल में कि डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोणों में आंतरिक कोणों का अंतर बराबर होता है बाह्य कोणों का अंतर। अब अगला यहाँ पर कितना होगा, ये 76 तो ये 4 माइनस कर दो कितना आपका आपका 72 डिग्री। ये 72 तो अगला कितना होगा 68 डिग्री। इस प्रकार ये भी सीक्वेंस आपको आगे क्या चलती रहेगी। अब आपको यही क्वेश्चन में यही नहीं पता कितने इंटीरियर है, ना तो आपको पता है कितने एक्सटीरियर एंगल हैं। यदि हमको ये पता होता कि इसमें कितने इंटीरियर एंगल है तो उतने ही क्या होती हैं भुजाएं। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कंसेप्ट बताया था, जितने भुजाएं होती हैं उतने ही उसमें वर्टेक्स होते हैं, उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो आपको यदि इसकी संख्या पता चल जाए या कि फिर इसकी संख्या पता चल जाए तो आपको भुजाओं की संख्या भी निकल आएगी। तो आप देखो एक्सटीरियर एंगल पर फोकस करो। इंटीरियर एंगल का सम तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो 3 भुजाओं वाला, चाहे 4 भुजाओं वाला, चाहे 5 भुजाओं वाला, सभी में बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है। कितना होता है 360। तो देखो ये 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 360 देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 2 10 16 अभी नहीं होगा, क्योंकि 360 में इकाई का अंक क्या होता है 0, अभी नहीं हो रहा। और आगे देखते हैं तो देखो 68 के बाद क्या आएगा, 68 के बाद आपका क्या आएगा 4 कम करोगे तो क्या आएगा 64 डिग्री। अब चेक करो 8 4 12 12 14 20, यानी अब आपका इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को यदि आप जोड़ते हो सभी बाह्य कोणों का योग, तो अब आपका आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें कितने बाह्य कोण हैं 1 2 3 4 5, यानी बाह्य कोण का मान कितना है, सॉरी बाह्य कोण कितने बाह्य कोण है 5 हैं। तो भुजाएं भी कितनी होगी 5। जितने बाह्य कोण का मान उतनी, जितना बाह्य कोण होते हैं बाह्य कोणों की संख्या उतनी क्या होती है उसमें नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। और कितने निकल के 5। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इंटीरियर एंगल की कंडीशन दिया था हमने, वहाँ से चले गए एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण पर। सभी बाह्य कोण का मान हमें पता है 360 होता है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक गए जहाँ तक हमें 360 नहीं मिला, जहाँ 360 मिल गया वहीं हम रुक गए। यानी कि इसमें कितने बाह्य कोण है 5 बाह्य कोण है, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी 5 भुजाएं ही होंगी। तो ये था इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो बोला गया है किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है तो भुजाओं की संख्या बताइए। किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है तो भुजाओं की संख्या बताइए। आपको देखो एक साइड लिख लो इंटीरियर एंगल और ये हमने लिया एक्सटीरियर एंगल। बोला गया है कि जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण कितने गुना है 3 गुना है। यदि बाह्य कोण x लेते हैं तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 3x होगा। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। यदि हम इन दोनों का सम करें
टोटल करें तो 3 और 1 4, यानी कितना मिलेगा 4x। आंतरिक कोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर हमें क्या मिला 4x मिला, लेकिन हमें पता है किसका मान किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है 180। हमने निकाला 4x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 180 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू निकालो, देखो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 45, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 45 डिग्री, यानी कि x का मान निकल गया, यानी कि हमारा बाह्य कोण का मान कितना है 45 डिग्री। और यदि यहाँ पर हम 45 डिग्री मान रखते हैं x का, तो 45 ये कितना होता है 135 डिग्री। तो ये हमारा निकला इंटीरियर एंगल, ये निकला हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में बोला गया है हमें भुजाओं की संख्या बतानी, नंबर ऑफ साइड्स। तो लगा दो बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बटे में n, और बाह्य कोण कितना है 45 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 पे 5 45, 9 चौको 36, 0 5 एकम 5, 8 पंचे 40, यानी यहाँ 1 बचा तो n मल्टीप्लाई करेगा तो n ही आएगा, और बराबर में क्या है 8, n बराबर 8। ये हमारी निकल गई भुजाओं की संख्या। तो देखो हर एक क्वेश्चन पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना कराऊँ, लेकिन वो हमेशा इजी ही लगते हैं, क्योंकि मैं उनका जो बेसिक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बाद में क्वेश्चंस कराता हूँ। वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जिसको ईजी भी लग रहा है ये क्वेश्चंस, तो लेकिन इस टॉपिक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा टफ लेवल के तो अच्छे हैं, तो ऐसे जहर लेवल वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊँगा, लेकिन बाद में करते हैं, थोड़ा धीरे करके आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे जहर लेवल वाले क्वेश्चंस भी, जो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपको अच्छे लग रहा है वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दिया, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तो उससे हम मोटिवेट होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम रात भर जगकर जहरीले कंटेंट तैयार करते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सम बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको बोला गया है, यहाँ लेते हैं इंटीरियर एंगल और यहाँ पर क्या लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। बोला गया है कि जो यदि हम एक्सटीरियर एंगल x लेते हैं तो ये क्या होगा 5x प्लस का 36। बोला गया है कि जो आंतरिक कोण है इसके बाह्य कोण का 5 गुने से कितना अधिक है 36 अधिक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया यहाँ पर कंडीशन। अब इन दोनों का हम सम करते हैं टोटल, तो देखो क्या मिलेगा 5 1 6, यानी कि 6x, और यहाँ पर क्या मिलेगा 36। लेकिन ये बराबर किसके होना चाहिए 180 के। आंतरिक कोण बाह्य कोण का सम किसका होता है, कितने बराबर होता है 180 के। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 6x बराबर क्या नहीं मिलेगा 144, तो x बराबर क्या मिलेगा 24। x की वैल्यू क्या निकल गई 24 डिग्री, यानी बाह्य कोण का मान निकल के आ गया है 24, ठीक है 24 डिग्री। अब देखो हमें निकाला है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। आपको विकर्णों की संख्या का देखो फार्मूला याद है, फार्मूला आपका होता है n-3 डिवाइड बाय 2, लेकिन हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है। अभी हमको n की वैल्यू पता ही नहीं है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी नहीं निकाल सकते। तो पहले हमारा काम है n की वैल्यू निकालना, भुजाओं की संख्या निकालना। तो ये कहाँ से निकलेगा, जो हमारा फार्मूला होता है बाह्य कोण बराबर 360 डिवाइड बाय n, और बाह्य कोण का मान कितना है 24 रख देते हैं यहाँ पर 24, 360 डिवाइड बाय n। देखो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 0 2 एकम 2, 15 दूनी 30, यहाँ पर 1 बचेगा तो n इंटू 1 बराबर n, और यहाँ क्या है 15। तो n का मान क्या निकल गया 15, यानी कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं। यहाँ पर रख दो n का मान, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल आएगा। तो देखो 15 इंटू 15 में 3 जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 15 छक्का 90। ये निकल गई विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये था 90 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सप्तभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है हेप्टागन में, ठीक है, जिसमें 7 भुजाएं होती हैं। तो हमें भुजा तो पहले से दिया है, n इक्वल टू कितना 7 भुजाओं वाला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, यानी विकर्णों की संख्या, जिसका फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता है क्या होता है, n माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। रख दो n का मान कितना है 7, रख दो 7, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना हुआ आपका ये 14, 14, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना केवल देख के बताने वाले हैं, माइंड में कैलकुलेट करके। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है और आंसर बता देना है, पेपर में कोई पेन नहीं चलाने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है 54, तब भुजाओं की संख्या बताइए। आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया है 54, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है भुजाओं की संख्या। तो आपको सिर्फ फार्मूला यूज करना है, हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है n माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 54, 54, तो लिख दो 54, ठीक है 54। n का मान निकालना है n माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, दो यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर क्या आएगा 108, 108, यहाँ n माइनस का 3, देखो ये हमारा बना। अब इसके आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो हम इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण, फिर उसको सॉल्व करने थोड़ा हमें टाइम लग सकता है, लेकिन यदि ऐसे कंडीशन आपको आती है तो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, पहला दिया गया है, देखो ऑप्शन आपको पहला दिया गया है, ऑप्शन में पहला नंबर क्या दिया गया है 15, पहला नंबर क्या दिया गया है 15, बी क्या दिया गया है 12, फिर 10, फिर 16, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको ऐसा n का मान ऑप्शन से रखना है ताकि यहाँ भी कितना आ जाए 108, दोनों पक्ष यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, तो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखो सबसे ऑप्शन नंबर यदि आप ए रखते हो 15 रखते हो तो 15 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 15, फिर 15 में 3 जाएगा 12, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, यानी 108 तो नहीं मिलेगा, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। अब आते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है 12, यदि हम यहाँ पर 12 रखते हैं फिर 12 में 3 जाएगा 9 और 12 नंबर कितना होता है 108, यानी कि यहाँ भी आपको यहाँ भी कितना मिला आपको 108 और यहाँ भी आपको कितना मिलेगा 108, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो यदि आप इसको क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं द्विघात समीकरण, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ टाइम लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको आंसर से ही हमेशा कैलकुलेट करना है। ऑप्शन से आप यहाँ n की वैल्यू रख दो, जिस n की वैल्यू पर ये दोनों पक्ष आपस में, दोनों साइड्स आपस में क्या इक्वल हो, वही हमारा क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी, डी और ऑप्शन नंबर सी और डी आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आंसर आ जाए वहीं आपको रुक जाना है, वही हमारा क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा इसी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे कोशिश करिए अपने से बनाने की, वीडियो को रोककर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपका आंसर नहीं आता है बाद में आप वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किसी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है 90 है 90 है, तब इसके सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया गया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, आंतरिक कोणों का योग। तो जब विकर्णों की संख्या दिया है तो हमें विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस का 3 और डिवाइड बाय 2। विकर्णों की संख्या कितनी दिया है हमको 90 दिया है 90, तो हमने लिया 90 n माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 180 180 और यहाँ n माइनस का 3। अब देखो फिर यहाँ आपको सेम उसी टाइप का मिल गया जो पिछले क्वेश्चन में था।
तो इसे सॉल्व करने से अच्छा है, समीकरण सॉल्व करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर n की ऐसा मान रख दो ताकि यहाँ भी हमें क्या मिले 180, ठीक है। लेकिन हम इसको ऑप्शन से देख के नहीं बता सकते क्योंकि ऑप्शन में हमको n का मान नहीं दिया है, ऑप्शन में हमको दिया है आंतरिक कोणों का योग, तो वो तो एक अलग चीज़ दी हुई है। तो लेकिन फिर भी हम अपने माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर n का मान क्या आएगा। इतनी तो कैलकुलेशन स्पीड हमारी है। देखो यहाँ पर n का मान क्या आएगा, देख के पता चलता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की तो देख के पता चलने लगता है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यदि हम n का मान यदि हम 15 रखते हैं तो 15 × 12 क्या होगा 180, यानी कि हमें क्या रखना है, n का मान 15। यदि n का मान हम 15 रखते हैं तो हमें 180 बराबर क्या मिलेगा 180, क्योंकि 15 और 15 में 3 जगह 12, 15 × 12 180, यानी n का मान कितना मिल गया 15। लेकिन हमारा आंसर अभी भी नहीं निकला है, हमें निकालना है आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, सभी आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 × 180, 180 डिग्री। n का मान कितना निकला है 15। देखो 15 में 2 जाएगा 13, 13 × 180 0, 13 104 का 4 और 13 एकम 13 और 10 23। ये हमारा क्या निकल गया आंसर 2340 हमारा क्या निकल गया आंसर। तो ध्यान रखना इस कंडीशन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको n का मान माइंड में कैलकुलेट करके निकालना है और फिर हमको फाइनली आंसर निकालना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हमेशा आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। ऐसे क्वेश्चन की एक स्पेशली ट्रिक भी है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे हम 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बताऊँगा, बाद में ट्रिक बताऊँगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 2 समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 9:10 है, तब इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बताइए। आपको नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं का रेशियो दिया है और उनके आंतरिक कोण का रेशियो दिया है। आपके बोला गया है दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखो पहले बेसिक से समझ लेते हैं। 2 पॉलीगन है, ये पहला और ये क्या मान लेते हैं सेकेंड। आपको नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो गिवन है, क्या दिया है 2:3, 2:3। ये तो रेशियो दिया है, तो मान लेते हैं कि इसमें 2n भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं 3n भुजाएं हैं। पहले पॉलीगन में 2n भुजाएं हैं, दूसरे में कितनी भुजाएं हैं 3n भुजाएं हैं। फिर आपको बोला गया है इनके इंटरनल एंगल का रेशियो, इन दोनों बहुभुजों के इंटरनल एंगल का रेशियो कितना दिया है 9:10 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पर आप इंटरनल एंगल का फार्मूला अप्लाई कर दो। इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या होता है n-2 × 180 डिवाइड बाय n। तो ये तो ऊपर वाले का हुआ वटे में। देखो यहाँ n-2 × 180 डिवाइड बाय n नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2n होगा, यहाँ भी क्या होगा 2n होगा, क्योंकि n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं पहले पॉलीगन में 2n भुजाएं हैं, n भुजाएं नहीं, यहाँ पर 2n भुजाएं हैं, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या आएगी 2n आएगी, यहाँ भी क्या आएगा 2n आएगा। अब देखो दूसरे नंबर पॉलीगन को देखो, इसमें कितनी भुजाएं हैं 3n भुजाएं हैं, तो 3n-2 × 180 और डिवाइड बाय 3n। 180 से 180 कैंसिल, n से आपका n कैंसिल। आगे आप इसको देखो सिंप्लीफाई करते हो, बगल में क्या चल रहा है 9:10 ये चल रहा है। अब देखो आप यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा 2n -2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 वटे में 3n-2 इंटू 2 आ जाएगा आपका 2। ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता होगा, ठीक है। बगल में क्या जाए 9:10, 9:10। तो देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ हमको मिला देखो 2n-2 वटे में 3n-2 इक्वल टू 3:5। अब आपस में क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का यहाँ और 3 का यहाँ, तो 5 का यहाँ करोगे तो देखो 5 दूनी 10n माइनस का 5 दूनी 10, 3n माइनस का 3 दूनी 6।
देखो 10, ये 9 इस साइड माइनस का आएगा तो 10 में से 9 हो जाएगा आपका केवल n ऐसे कोई साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस का, तो 10 में 6 हो जाएगा तो क्या आएगा 4, यानी n का मान कितना आ गया 4, भुजाओं की संख्या कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन ये फाइनली आंसर नहीं है, हमें निकालना है दोनों पॉलीगन में भुजाओं की संख्या। ये तो n का वही मान निकला है, ठीक है। और पहले पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं 2 है ना, दूसरे में कितनी 3 है, तो यहाँ पर n का मान रखोगे तो n का मान कितना 4, 4 हो गए तो 4 दूनी 8, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। यहाँ पर n का मान रखोगे तो 4 3 12, ये हमारे दोनों आंसर हैं। यानी कि पहले पॉलीगन में 8 भुजाएं होंगी, दूसरे पॉलीगन में 12 भुजाएं होंगी, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये तो मैंने अभी आपको बेसिक से बताया है। आप देखते हैं ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक में 2 से 3 सेकंड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा ट्रिक को समझ लेते हैं। पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक। देखो ट्रिक से कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक से करते हैं इसी क्वेश्चन को, और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, देखिएगा। हमें देखो क्या करना है, n1 माइनस का 2 वटे में n2 माइनस का 2 इक्वल टू, ये हमें लेना है n1 माइनस 2 n2 माइनस 2। ये पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इक्वल टू में क्या करना है, दोनों रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है उनका मल्टीप्लाई कर देना है। एक रेशियो क्या था 2:3 और एक रेशियो क्या था 9:10, इनका आपस में कर देना मल्टीप्लाई। देखो 3 3 9, 2 1 2, यह 5, यानी क्या मिला हमें 3:5। अब हमें ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन से n और n2 के ऐसे ही मान रखना है जिससे यहाँ पर हमें क्या मिल जाए 3/5, और वही हमारा क्या होगा आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए पर पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है क्या है 8 और 12। यहाँ पर हम 8 और 12 रख के देखते हैं। तो इसमें 8 रखेंगे तो 8 में 2 जाएगा 6, 12 तो 12 में 2 जाएगा 10, और 3:5 मिल तो गया हमें 3:5। इसको काटेंगे तो 3/5 बनेगा। यहाँ भी क्या है 3/5, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही हमारा क्या है आंसर। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इससे आप 2 से 3 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको देखो केवल इतना देखना है n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, और दोनों रेशियो को आपस में करना है मल्टीप्लाई, और 2 बने क्या बना यहाँ पर 3:5। तो ऑप्शन से n और n2 के मान ऐसे रखने हैं जिसमें माइनस का 2 पढ़ने पर हमें क्या वही रेशियो मिलना चाहिए, सेम रेशियो मिलना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में सेम रेशियो मिल जाए वही हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए से हमारा इस बार आंसर निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन में लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 दिया हुआ है 12 नंबर का। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोला गया है 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 24:25 है। तब इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक को आपको अप्लाई करना है और उसी ट्रिक से सभी क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के। तो जो ट्रिक क्या थी, n1 माइनस का 2 डिवाइड बाई n2 माइनस का 2 इक्वल टू, जो रेशियो दिया है उनका आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। और रेशियो क्या दिए हुए हैं, रेशियो आपको दिया है 5:6, एक आपको दिया 5:6, एक आपको दिया हुआ है 24/25। ये रेशियो हमें दिए गए हैं। 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, 25, यानी कि क्या मिलेगा 4/5। अब आप मुझे खुद बताओगे कि ऑप्शन से ऐसे कौन से मान रख दिए जाएं n1 और n2 को जिससे हमें क्या मिल जाए 4/5। तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। सिर्फ देख के बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये पार्ट ख़त्म हुआ है, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। हम पार्ट 3 भी अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमने 12 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, लगभग इतने ही क्वेश्चन अभी डिस्कशन करना बाकी है, 11-12 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो पार्ट 3 देखना मत भूलेगा। और जो मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, साथ ही लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।